वेलकम टू रेडिएशन एकेडमी। बच्चों, हम आप लोगों को आज बताएंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें 2 वीडियोस हो चुके हैं। आज तीसरा वीडियो हम डालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, इसके पहले आप लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभवांतर। ये चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों या हिंदी मीडियम के बच्चे, मैं दोनों मीडियम में बोलने और लिखने का प्रयास करूंगा। तो इसको कहते हैं विद्युत विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। विद्युत विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस। इसके पहले मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था। एक इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, और कार्य बराबर हमने क्या डिफाइन किया था। कार्य बराबर, वो वीडियो हमारा इसके पहले का उठा करके देखिए, आपने 9th में पढ़ा होगा। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। यही क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव। अब हम पढ़ेंगे विद्युत विभवांतर। आप लोगों को मैंने कंडक्टर और इंसुलेटर भी बताया था। कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, आप लोग जानते होंगे। इंसुलेटर, ये आप लोग जानते होंगे। कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है। दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन, बिकॉज his electrons strongly bond to nuclei and he is loosely held to nuclei। ये नाभिक से बहुत मजबूती से बंधे होते हैं जो इंसुलेटर होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन। और इनके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये बहुत लूज बंधे होते हैं नाभिक से। तो ये कंडक्टर क्या है, फिर इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, किसी कंडक्टर में, सपोज करिए कोई कंडक्टर है, एक कोई कंडक्टर है, सपोज करिए तो एक इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स ये फ्री मूव टू एट रैंडम। इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव टू एट रैंडम। ये इधर उधर इसमें क्या है, घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इसमें कंडक्टर में घूमते रहते हैं, मूव टू एट रैंडम।
इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन जब इनको किसी बैटरी से या सेल से जोड़ दिया जाता है तो क्या होते हैं, यह एक डायरेक्शन प्राप्त कर लेते हैं, एक डायरेक्शन में चलने लगते हैं। सपोज करिए कोई कंडक्टर है, इसको किसी सेल से इसको कनेक्ट कर दिया गया। सपोज करिए कि कोई सेल है 1.5 वोल्ट का, पोटेंशियल डिफरेंस इसका कितना 1.5। इसको जब कनेक्ट कर देंगे तो यह एक डायरेक्शन जो यहाँ घूम रहे हैं इधर उधर पूरे कंडक्टर में या कोई मेटल वायर है, तो बजाय इधर उधर के एट रैंडम मूव करने की वो एक डायरेक्शन मूव करने लगते हैं। और वो डायरेक्शन क्या होता है इनका, निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये निगेटिव टर्मिनल है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये इधर चलने लगते हैं सब, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इधर चलने लगते हैं, निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इधर चलने लगेंगे, ये निगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इधर होगा, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चलने लगेंगे निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और डायरेक्शन ऑफ जो करंट होगा वो इधर होगा। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करेंगे, निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। और करंट किधर से किधर फ्लो करेगा इन अ सर्किट, पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। तो डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन या मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा। यह क्यों होता है, ये पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज करिए कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 100 है और यहाँ वोल्ट 20 है, वोल्ट है। तो इसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसको पीडी भी कहते हैं। ये आपका आ जाएगा 120 माइनस 100 इक्वल टू 20 वोल्ट। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया। अब इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे, इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे। द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको आप लोग चाहें तो नोट कर लें। इसको रेज कर देते हैं, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। इसको डिफाइन कैसे करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को,
potential difference. The electric potential potential difference the electric potential difference between 2 points is known as potential difference. Potential difference. अगर किसी डेफिनेशन आपको नीचे और भी दिख रही होगी, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर हम ये कहें कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, अगर हम ये कहें कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट full of electric charge q coulomb and due to flow of electric charge work done W is W, then it is write this formula. V equal to W upon Q, यानी वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ मूव चार्ज। क्वांटिटी ऑफ मूव चार्ज, ये आपका फार्मूला हो गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मैं हट जाता हूं।
अब हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम ये कहें कि 1 जूल का, अगर इफ 1 जूल work has to be done to 1 unit charge, 1 unit charge, if 1 joule work has to be done, 1 unit charge by moving 1 unit charge then written as potential difference V equal to 1 W and 1 coulomb charge equal to 1 volt. इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है इन एसआई सिस्टम? इन एसआई सिस्टम इसका मात्रक क्या होता है? एसआई सिस्टम में यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस पीडी, इसको शॉर्टकट में पीडी में लिखा जाता है। पीडी इक्वल टू हो जाएगा आपका W अपान कूलम, W अपान क्यू। इसका क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है? यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन एसआई सिस्टम पीडी इक्वल टू हम लिख सकते हैं एंड पोटेंशियल डिफरेंस डिनोटेड बाय कैपिटल वी। तो चाहे पीडी कहिए या बराबर वी कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका एक फार्मूला, ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का। इसका मात्रक जो होता है वोल्ट होता है, वोल्ट। इसका जो यूनिट होगी एसआई सिस्टम में वो होती है वोल्ट। इसी को लिखते हैं वी, वोल्ट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल वी।
और इसका मात्रक क्या लिख सकते हैं, सॉरी ये जूल प्रति कूलाम, इसको सी से लिखिए। तो इसका और क्या हो सकता है, वोल्ट आर, ऐसे क्या लिखना चाहते हैं, जूल प्रति कूलाम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जूल कूलाम इनवर्स। ये कहीं आपसे वोल्ट पूछा जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई सिस्टम में यूनिट क्या है, वोल्ट है, या पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है, वोल्ट ना दे करके J/C दे दिया, जूल प्रति कूलाम या J इनवर्स C। तो ये भी आपको लर्न करना है। तो ये हो जाएगा आपका जूल प्रति कूलाम या जूल इनवर्स, ये भी उसका है। इसका जो चर्चित नाम है वो वोल्टेज है। पोटेंशियल डिफरेंस का जो चर्चित नाम है वो क्या है, वोल्टेज। वोल्टेज आप आम बोलचाल की भाषा में देखते होंगे कि हम कहते करें वोल्टेज बहुत डाउन हो गया है, वोल्टेज बहुत हाई हो गया है। तो इसका चर्चित नाम क्या है, वो वोल्टेज है। क्यों हो गया, क्योंकि सर्किट में कहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, कहीं पर कम है, तो ये अप डाउन होता रहता है। ये इस पर एक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें तो भी और क्लियर हो जाएगी बात। एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में पूछा गया है, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करवाता हूँ। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ point at 118 volt to a point at 128 volt। ये कह रहा है कि कितना वर्क होगा, हाउ मच वर्क डन इफ 2 कूलम चार्ज मूविंग in a circuit and at point 1 potential difference is 118 and दूसरे पॉइंट पर, अदर पॉइंट पर 128 ये है। तो हमको W फाइंड आउट करना है। कूलाम जो है 2 कूलाम दिया हुआ है, चार्ज मूव करता है, और पोटेंशियल डिफरेंस हमको कैसे निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस PD या V हमको फाइंड आउट करना है। 128 माइनस 118 इक्वल टू 10। तो V इक्वल टू होता है, जो फार्मूला भी हमने आप लोगों को बताया है, वर्क डन अपॉन चार्ज ऑफ मूविंग चार्ज, ये होता है C। तो C है, इसमें आपका W पूछ रहा है, तो इसको जब आप पक्षांतर करेंगे तो W इक्वल टू हो जाएगा V इंटू C इक्वल टू V कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, और C वो 2 कूलम है, तो ये आ जाएगा आपका 20 जूल। और J, इसको J से भी लिख सकते हैं, इतना जूल आपका काम होगा कब, जब 2 यूनिट का चार्ज किसी सर्किट में मूव कर रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है। तो आपको कितना कार्य आप कर सकते हैं, कितना कार्य करेगा, 20 जूल। और एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पॉइंट थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। ये भी एनसीईआरटी में पूछा गया है। तो कह रहा है 6 वोल्ट की बैटरी से हाउ मच एनर्जी, कितनी एनर्जी मिलेगी, इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। तो इसमें
हमको क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन। एनर्जी पूछ रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन। काम चाहे हम वर्क कहें या एनर्जी कहें, क्यों कि काम करने के लिए एनर्जी क्या होती है, इन्वेस्ट होती है, एनर्जी खर्च होती है। तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो ये आपका हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। इसको एनसीईआरटी में पूछा गया है। इसमें कह रहा 6 वोल्ट बैटरी, तो V इक्वल टू आपका 6 वोल्ट हो गया। और क्या कह रहा है, 1 जूल। यानी C कितना दिया हुआ, 1 कूलम। C इक्वल टू 1, या Q लिख लीजिए, Q इक्वल टू 1 कूलम। Q इक्वल टू 1 कूलम ये दिया है। W हमसे पूछ रहा है, तो W फाइंड आउट करना है। तो V इक्वल टू हमने क्या भी बताया, W अपॉन Q, या दिस इम्प्लाइज W इक्वल टू V इंटू Q। V आपका 6 वोल्ट दिया ही है, चार्ज जो है 1 कूलम है, इक्वल टू कितना आ गया, 6 जूल। आपका आंसर हो गया। अब हम कल आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, आज यहीं पर समाप्त करते हैं। और उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग जो क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीज़ें, और डिफिनीशन आपको दिख रही है, क्या मैंने अभी बताया है, एक तो मैंने लिखवा दिया है, दूसरी डिफिनीशन आपको स्क्रीन पर दिखेगी, उसको भी आप तैयार करेंगे। एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होती है उसको आप लर्न करेंगे, और दूसरी यूनिट क्या होती है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं, जिसको हम कल सॉल्व करवाएंगे। बस आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.